हेलो साथियों, आज के हिंदी के इस 10 मिनट के शो में हम लोग शब्दकोश के टॉपिक को कंप्लीट करने वाले हैं। आप देखते होंगे आपके यूपी पुलिस यूपीएसआई में शब्दकोश से भी प्रश्न बन जाते हैं। शब्दकोश यानी कि हिंदी की डिक्शनरी। तो इससे किस तरह से प्रश्न बनते हैं और कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, एक बार इस पर चर्चा करते हैं। अगर सेशन अच्छा लगे तो मेरे दोस्त सभी साथियों के साथ शेयर जरूर करें। क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है, हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? छा किस वर्ण के बाद आता है? बात शब्दकोश की हो रही है तो शब्दकोश में जो छा है वो का के बाद आता है, क्योंकि ये का और सा से मिलकर मेरे भाई बनता है। इसलिए इसका सही आंसर होगा किसके बाद आता है, किस वर्ण के बाद आता है, तो का कबूतर के बाद आता है, ये ऑप्शन। अगला क्वेश्चन चलते हैं। हिंदी शब्दकोश में ज्ञा का क्रम, ज्ञा का क्रम किस वर्ण के पहले आता है? आपको देखना है। देखो उसमें था किस वर्ण के बाद आता है, इसमें किस वर्ण के पहले आता है। तो गिज्ञानी किससे मिलके बनता है? जा प्लस इया से मिलके बनता है। जा प्लस इया से मिलके बनता है। तो अब हम कह सकते हैं चा, छा, जा, झा और इया। तो हमारा जो गी ज्ञानी है, ज्ञा है, वो कहाँ आएगा? जा से मिलके बनता है, तो गी ज्ञानी कहीं यहां पर सेट होगा। तो यहां पर सेट होगा तो किस वर्ण के बाद आ रहा है? जा के बाद। किसके पहले आ रहा है? तो झा झंडा के पहले आएगा। किसके पहले आएगा? तो झा झंडा के पहले आएगा। बी ऑप्शन यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आते हैं। त्रा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? त्रा किसके बाद आता है? तो त्रा आधा ता प्लस रा से मिलके बनता है, तो यह ता के बाद आता है। अगला प्रश्न देखते हैं मेरे दोस्त। स्रा का क्रम किस वर्ण के पहले आता है? स्रा किसके पहले आता है? तो मैंने कहा ये होता है हमारा सा, 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 हा। और ये वाला जो हमारा स्रा है, ये सा और रा से मिलके बनता है। किससे? सा और रा से मिलके बनता है। तो जो स्रा है वो यहां पर आता है। कहां पर आता है? यहां पर आता है। तो किस वर्ण के पहले आ रहा है? इस सा के पहले आ रहा है। तो डी ऑप्शन यहां बिल्कुल सही हो जाएगा। ऐसे कितने प्रश्न आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे गए हैं, बशर्ते आप कितना तैयार हैं ये देखना पड़ेगा। अब ये वाला प्रश्न देखो, हिंदी शब्दकोश के अनुसार आपको 4 शब्द दिए गए हैं, संतान, सचल, सकल, सक्षम। इन चारों शब्दों को सीक्वेंस में जमाना है और बताना है कौन सा शब्द पहले आएगा। ये दिमाग लगाने वाला प्रश्न था। अगर मैं कहूं कि इन सब में सा पहले है, यहां सा है, यहां सा है, यहां सा है, यहां सा है, बट यहां पर सा में छोटा आ नहीं बल्कि अंग जुड़ा है। यहां पर क्या है? अंग जुड़ा है। यहां पर छोटा आ जुड़ा है, यहां पर छोटा आ जुड़ा है, यहां पर छोटा आ जुड़ा है। तो आ से पहले अंग की मात्रा आती है, तो अंग सबसे पहले आएगा। 2 ऑप्शन में आपके अंग दिया गया है, 2 ऑप्शन में आपके अंग दिया गया है। संतान, संतान, सकल, सकल। अब इस शब्द को देखो, सचल और सक्षम, 2 शब्द देखो, सचल और सक्षम को पहचानना है। सचल, इसका सा कॉमन है, इसका सा कॉमन है। ये क्या है? चा चम्मच है। तो चा चम्मच है। ये क्या है? छा छत्री यानी का कबूतर है। तो का कबूतर पहले आएगा, का कबूतर पहले आएगा, तो सक्षम पहले आएगा, सचल बाद में आएगा। तो इसका सही जो सीक्वेंस होगा डी ऑप्शन होगा मेरे भाई। इसका हम अगर हिंदी की डिक्शनरी देखेंगे तो सबसे पहले आपका जो देखने को मिलेगा संतान मिलेगा, फिर सकल मिलेगा, फिर सक्षम मिलेगा और सबसे लास्ट में जाकर सचल मिलेगा। फिर से एक बार इस शब्द को पढ़िए, री स्वर नहीं है। एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें री स्वर के रूप में नहीं है, तो यहां पर री स्वर रिवाज में नहीं है। अगला प्रश्न, दूसरे स्थान पर कौन सा शब्द आएगा? हिंदी डिक्शनरी के अनुसार दूसरे स्थान पर अरेंज करना है। कोई बात नहीं, फिर से करते हैं अरेंज। देखो यहां पर क्या है? खा खरगोश। खा खरगोश में क्या जुड़ा है? छोटी ई की मात्रा। हमने ज्यों का त्यों लिख दिया। यहां पर खा खरगोश में क्या जुड़ा है सर? छोटा आ। यहां पर खा खरगोश में क्या जुड़ा है सर? छोटा आ। हमने कहा ठीक है। और यहां पर खा खरगोश में क्या जुड़ा है सर? छोटी ऊ। हमने कहा दूसरे नंबर पे क्या आएगा? तो पहली चीज, खा खरगोश सब में कॉमन है, यहां 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 यहां, इससे तो क्लियर नहीं होगा। अब ई, आ,
ऊ। तो आप कहेंगे ये पहले दूसरे पे आएंगे, ई तीसरे पे आएगा, ये कन्फर्म है, और ई के बाद ऊ आता है चौथे पे आएगा, तो ये पहले दूसरे पे आएंगे। तो इसका खा कट गया, इसके बाद क्या आ रहा है प्लस रा प्लस आ, अर हो गया। इसके बाद क्या आ रहा है जा, और जा में जुड़ा है बड़ा आ। तो अब आप देखेंगे कि यहां तक तो चीजें कॉमन हैं। अब रा पहले आएगा कि जा, तो आप कहोगे जा पहले आएगा। जा पहले आएगा तो पहले नंबर पे, और दूसरे नंबर पे खरगोश आ जाएगा। इस हिसाब से इन प्रश्नों को करना होता है। अगला प्रश्न आते हैं, शब्दकोश के अनुसार तीसरे स्थान पर कौन सा शब्द आएगा। फिर से इनको तोड़ो। तीसरे स्थान की अगर बात करें तो हमने कहा, देखो आप ये मन में सोचा करो, हमने कहा ये चा है बड़ी ई और चा बड़ा आ, तो यहां पर छोटा आ पहले आता है, तो ये पहला दूसरा क्लियर हो गया। अब सर बड़ा आ दूसरे नंबर पर आएगा, बड़ा आ दूसरे पे, ये पहले दूसरे पे होंगे, कौन पहले पे होगा कौन दूसरे पे ये क्लियर नहीं है, बट होंगे पहले दूसरे पे। अब मैंने कहा सर पहले दूसरे हो गए, तीसरे पे बड़ा आ जाएगा, ई सबसे लास्ट में आएगा। देखो ई बड़ी ई, ये चा चम्मच में छोटा आ, चा चम्मच में छोटा आ, चा चम्मच में बड़ा आ, और चा चम्मच में बड़ी ई। इस तरह से इन प्रश्नों को करना होता है। अगला, पहले स्थान पर कौन सा शब्द आएगा। पहले स्थान पर कौन सा शब्द आएगा, इस प्रश्न का उत्तर करना है। तो अगर हम यहां पर देखें, यहां पर जा है, यहां पर जा में क्या है छोटा आ जुड़ा है, सर यहां में जा में बड़ी ई जुड़ी है, जा में क्या जुड़ी है बड़ी ई जुड़ी है, यहां पर जा में अंक की मात्रा जुड़ी है, और यहां पर जा आधा लिखा है, और जा के बाद वा लिखा है, और इसके बाद बड़ा आ लिखा है। सर अगर हम देखें ये जा कॉमन है, आ पहले आएगा, बिल्कुल सही है, ई बाद में आएगा, बट आ से भी पहले अंक की मात्रा आती है। एक बात याद रख लेना, तो जंजीर शब्द पहले स्थान पर आएगा। हिंदी शब्दकोश में आ से भी पहले अनुस्वार आता है, इस चीज को याद रखना। अगला प्रश्न चलते हैं, तीसरे स्थान पर कौन सा शब्द आएगा। अब देखो इसको हमें तोड़ना पड़ेगा, ये अलग अलग शब्द हैं, ये कैसे टूटेंगे देख लेते हैं। ये वाह है, वाह में छोटी ई जोड़ी गई है। सर ये क्या है, मां है, मां में औ की मात्रा जोड़ी गई है। ध्यान से देखना, ये क्या है मेरे भाई, ना है, ये ना है, ना में छोटी ई की मात्रा है। सर ये क्या है, मां है, और मां में री ऋषि की मात्रा जोड़ी गई है। अब इतने से ही पहचान जाएंगे हम लोग। सर कैसे, वा मां ना मां, इनमें पहले क्या आता है, तो पाफा बाभा मां, ताथा दाधा ना। देखो पहले आता है या रा ला वा सबसे बाद में आएगा, ये लास्ट में आएगा, ये तो हम कह सकते हैं। सर ता था दा धा ना, तो ना पहले आएगा, पाफा बाभा मा बाद में आता है, तो पहले स्थान पर तो ए आ जाएगा नानल, पहले स्थान पर नानल आ जाएगा। अब दूसरे पे ये दोनों आएंगे, दूसरे तीसरे पे इनको देखना पड़ेगा। यहां मां के बाद औ की मात्रा है, मां के बाद ऋषि है, तो ऋषि दूसरे नंबर पे आएगा, तीसरे नंबर पे मेरे भाई मौखिक आ जाएगा। तीसरे नंबर पे क्या आ जाएगा मेरे भाई, मौखिक आ जाएगा। इस तरह से प्रश्न करने होते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर देना कि सर के इस टॉपिक में मजा ही आ गया। दूसरे स्थान पर क्या आएगा, चलो जी फिर देखते हैं, इसको तोड़ते हैं। ये क्या लिखा है, आधा का, आधे का में क्या जुड़ा है, वा में क्या जुड़ा है सर, बड़ा आ। ठीक है सर, इसके बाद क्या लिखा है, छा छत्री, आधा का प्लस सा, और सा में जुड़ा है छोटा आ। सर क्षेत्र, आधा का प्लस सा मिलकर के बनाते हैं ना, यहां जुड़ी है ए की मात्रा। सर इसके बाद आधा का, और इसके बाद या, और या में जुड़ा है बड़ा आ। ये हो गया क्या, ठीक है जी, क्या हो गया। अच्छा अब हम इनकी सीक्वेंसिंग करते हैं। सब में का कॉमन है, हम इससे नहीं पहचान पाएंगे दूसरे पे क्या आएगा। ये है वा, ये है या, तो या रा ला वा, या पहले आता है। इनमें से कौन पहले आएगा, वा सा, इनमें से पहले क्या आएगा, या पहले आएगा, यानी ये पहले नंबर पे चला गया। या रा ला वा दूसरे पे आता है, फिर सा, ये है दूसरे नंबर पर आएगा आपका क्वार। सर जी क्योंकि ये सा तो यहां भी कॉमन है, सा हा बाद में आते हैं, या रा ला वा सा हा, तो ये बाद में आएंगे, तो दूसरे नंबर पे पूछा गया है, आगे हमें चेक भी नहीं करना। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी शब्दकोश के अनुसार चौथे स्थान पर क्या आएगा। देखो इस प्रश्न को हम यहीं से कर सकते थे। ये क्या है, गागमला है,
ये क्या है, वाह है, ये क्या है, माँ है, और ये क्या है, वाह है इसके शुरुआत में। अब देखो आप, इनमें से सबसे पहले पहचानो क्या आएगा। इतना सा ही तो प्रश्न है। तो हमने कहा का खा गा, गा तो बहुत पहले आ जाएगा। फिर मैंने कहा पा फा बा भा मा, तो भैया ये सबसे लास्ट में आ जाएगा। देखो पा, पा फा वा फा मा, तो पा फा वा भा मा ये एक ही लाइन में आते हैं। फिर इसके पापा बाबा माँ यारा ला वा, तो ये आएगा सबसे लास्ट में, ये आएगा सबसे लास्ट में। सीधा सा पता लग रहा है। 13 क्वेश्चन, तीसरे स्थान पर कौन सा शब्द आएगा, इस प्रश्न का उत्तर कीजिएगा। मेरे दोस्त ये प्रश्न आप होमवर्क में कमेंट सेशन में आंसर करना एक बार, कैसा लगा आपको इवेंट। और मेरे दोस्त अगर आप चाहते हो तो मेरे दोस्त मैं हिंदी बाय पवन सर यूट्यूब चैनल पर डेली प्रैक्टिस करा रहा हूं। मेरे दोस्त ये दंगल बैच है यूपी पुलिस का जो शुरू हो चुका है, और इसमें हर सब्जेक्ट की आपको 2-2 3-3 फैकल्टी दी जा रही है। राकेश सर खुद मैथ पढ़ा रहे हैं, अभिनय सर की रिकॉर्डेड वीडियो, प्रकाश सर लाइव, हिंदी आप देखेंगे अरुण सर भी पढ़ा रहे हैं, मेरी यहां पर टोटली लाइव क्लास मिलने वाली। इसी तरह रीजनिंग में पीयूष सर, अरुण सर, पुलकेश सर, एक से एक यहां पर टीचर आपको मिल रहे हैं मेरे दोस्त। और इस बैच के साथ रिवीजन बैच और प्रैक्टिस बैच फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड किया जाएगा। आप इस टेलीग्राम पे जुड़ करके आप हमसे डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हैं। बाकी आज के इस इवेंट को हम यहीं पर विराम देते हैं। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक। कैसा लगा ये सेशन कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।